बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा देने निकले अभ्यर्थियों का गुस्सा पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर फूट पड़ा। ट्रेनों की कमी, देरी और परीक्षा केंद्र तक समय पर नहीं पहुंच पाने की आशंका ने हालात ऐसे बिगाड़े कि स्टेशन परिसर में जमकर हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ हुई। स्थिति संभालने के लिए पुलिस को आंसू गैस, लाठीचार्ज और हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परीक्षा देने निकले अभ्यर्थियों का बवाल, परीक्षा, परेशानी और प्रचंड प्रदर्शन। ट्रेनों की देरी ने बढ़ाया तनाव, पथराव में पुलिस भी बनी निशाना। रेलवे स्टेशन पर भीड़ होना आम बात है, लेकिन जब वही भीड़ गुस्से में बदल जाए तो स्टेशन रण क्षेत्र बन जाता है। राजधानी पटना के पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां परीक्षा देने जा रहे अभ्यर्थियों का सब्र जवाब दे गया। ट्रेनों की देरी, परीक्षा केंद्रों की दूरी और बढ़ती बेचैनी ने ऐसा विस्फोट किया कि देखते ही देखते रेलवे ट्रैक जाम हो गया। फिर शुरू हुआ हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव। हालात इतने बिगड़ गए कि कानून व्यवस्था संभालने पहुंचे पुलिस अधिकारी भी भीड़ के निशाने पर आ गए। पत्थरों की बौछार में आईजी जितेंद्र राणा समेत कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। जो कुछ यहाँ पे छात्र थे, लगभग 200-250 के आसपास, उनके द्वारा जो गाड़ी को खुलने नहीं दिया जा रहा था, तो जब पुलिस के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया गया, आरपीएफ और जीआरपी और जिला पुलिस बल के द्वारा, तो उनके द्वारा पथराव किया गया, जिसमें जो जान माल की हानि बचाने के लिए तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई भी किया गया है। कुछ लोग कुछ मांग को लेकर के, जैसे आदि की ट्रेन, जबकि स्पेशल ट्रेन भी व्यवस्था की गई थी, 2 स्पेशल ट्रेन खड़ी भी थी, उसके बावजूद भी कुछ प्रदर्शनकर्ताओं के बीच में असामाजिक तत्व भी घुसे और पथराव शुरू किए हैं। तो माइल्ड फोर्स के साथ उनको डिस्पर्स कराया गया और शांति कायम कराई गई। ये अभ्यर्थी बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग की परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन परीक्षा केंद्र दूर होने और ट्रेनें लेट से चलने के कारण इनका गुस्सा फूट उठा। छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर उतरकर जाम लगा दिया, जिससे रेल परिचालन पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब प्रदर्शनकारी रेलवे ट्रैक पर लेट गए और परीक्षा रद्द करने की मांग करने लगे। हम लोग का सेंटर था अररिया, तो हम लोग जैसे में जंक्शन, पटना जंक्शन, मतलब कि ये थी कौन चलता, दानापुर में हम लोग ट्रेन बैठे और दानापुर से ट्रेन खुल गई और वहाँ से खुली तो मतलब वहाँ एक ही ट्रेन तो मात्र पहले चल रहा है और बच्चा है मतलब कि 2 गुना, मतलब कि 10 से 15 हज़ार बच्चा है। बताइए एक ट्रेन में जाएगा। जाम इसलिए किया गया कि अररिया और कटिहार के लिए एक ही ट्रेन थी, सीमांचल एक्सप्रेस, जिसको एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट शिफ्ट में सुबह एग्ज़ाम था, मेरा भी सुबह ही एग्ज़ाम था अररिया में, लेकिन जिसके वजह से उस ट्रेन में पहले ही से भीड़ थी और हम भी चढ़ने गए लो तब उसमें जगह नहीं था और एक ट्रेन की वजह से सब कोई जाम, इसीलिए सबने ट्रैक पे आ गया कि ट्रेन रोका जाए कि जिससे हमको दूसरा ट्रेन मिले। सूचना मिलते ही आईजी जितेंद्र राणा, रेल एसपी और आरपीएफ और जिला पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने छात्रों को समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी थे कि मानने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके बाद पुलिस को छात्रों पर आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लास्ट मोमेंट पर वो लगभग ये जो है 11:15 के आसपास में कुछ 300 से 400 के संख्या में कुछ छात्र किस्म के लोग यहाँ पर आए और वो जो है उनका उद्देश्य ट्रेन में बैठ के जाने का ना हो करके उनका उद्देश्य ऐसा लगता था कि उनको बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना है। फिलहाल रेलवे स्टेशन पर हालात सामान्य हैं, ट्रेनों का आवागमन शुरू हो गया है, लेकिन हालात को देखते हुए अभी भी रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में पुलिस और रेल पुलिस के जवान मौजूद हैं। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर कल रात हुए बवाल की कई तस्वीरें अब सामने आई है, जो पूरे घटनाक्रम की कहानी बयां कर रही है। पहली तस्वीर में उपद्रवियों की पत्थरबाजी से स्टेशन परिसर की दुकानों और स्टेशन पर खड़ी ट्रेन के टूटे हुए शीशे दिखाई दे रहे हैं। आप और भी तस्वीर देखिए, जहां दूसरी तस्वीर में उपद्रवियों द्वारा किए गए पथराव का दृश्य साफ नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर में हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और रेल प्रशासन द्वारा छोड़े गए आंसू गैस के गोले देखे जा सकते हैं। वहीं चौथी तस्वीर में पुलिस और उपद्रवियों के बीच हुई सीधी भिड़ंत दिखाई दे रही है।
इन तस्वीरों से साफ है कि स्टेशन परिसर में लंबे समय तक तनाव और अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो पटना समेत बिहार के सभी जिले में सिपाही भर्ती की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। यह परीक्षा 28 जुलाई तक चलेगी। 2 पाली में परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा के दौरान कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए खुद पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा परीक्षा केंद्रों पर जाकर निरीक्षण भी कर रहे हैं। की परीक्षा चल रही है। जितेंद्र राणा खुद जो है वो सभी सेंटरों पे जा रहे हैं, वहाँ पे विधि व्यवस्था जो है उसको देख रहे हैं। और बताते चले कि कल रात भी जो है वो अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा था पाटलिपुत्र स्टेशन पे, जिसमें जितेंद्र राणा भी खुद घायल हुए थे। हालांकि फिर भी ये परीक्षा सेंटर्स का मुआयना करने निकले हैं। सर, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और अभी परीक्षा चल रही है? जितने भी सेंटर्स हैं पटना में, सभी के ऊपर में माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। सब जगह पे शांतिपूर्ण तरीके से इस समय पे परीक्षा चल रही है और काफ़ी सेंटर्स का मैंने मुआयना किया है। बाकी सीनियर पदाधिकारी हैं हमारे, वो सब जगह पे भ्रमण करके जायजा ले रहे हैं। जगह शांतिपूर्ण परीक्षा, इसके पश्चात में जो दूसरी पाली की परीक्षा उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन सर, जब एग्ज़ाम पहली पाली की समाप्त होगी तो अभ्यर्थी निकलेंगे, तो ऐसे में एहतियाती कदम क्या उठाए जाएंगे? बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, उपद्रव किसी तरह का आगे ना हो, इसको लेकर के जितने भी बस स्टैंड हैं, रेलवे स्टेशन हैं या ऑटो स्टैंड इत्यादि है, वहाँ पे जो प्रशासन की व्यवस्था की गई है, पुलिस जो पदाधिकारी हैं उनको भी वहाँ पे प्रतिनियुक्त किया गया है। जो रेलवे के पदाधिकारी हैं, आरपीएफ के पदाधिकारी, उनसे हम टच में हैं। रेलवे स्टेशन पर भी माकूल व्यवस्थाएं की गई, अतिरिक्त बल उपलब्ध कराया गया है। और जो रेलवे से जो एक्स्ट्रा जो ट्रेन इत्यादि जो चलाई जानी है, तो उनके संबंध में भी उनसे संपर्क में है। और जो जिस समय अभ्यर्थी निकलेंगे प्रथम पाली के, द्वितीय पाली के, उन सभी के लिए व्यवस्थाएं हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जिन छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने उपद्रव किया है, उन लोगों को चिन्हित करने के लिए क्या किया जा रहा है? और एफआईआर जो है कितने लोगों के विरुद्ध किया गया, कितने अज्ञात नेम्ड, कुछ ऐसा? ये चूंकि रेलवे स्टेशन पाटलिपुत्रा के अंदर में घटना हुई थी, तो रेल पुलिस के द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और उसमें जितने भी उपद्रवी थे उनके फोटो, वीडियो इत्यादि हमारे पास में उपलब्ध हैं। उन सबको चिन्हित करके उनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, ये एग्ज़ाम जो है वो 17 तारीख तक होगी, तो ऐसे में न्यूज़ 18 के माध्यम से क्या अपील होगी? जो अभ्यर्थी आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो अभिभावक हैं, उनसे क्या अपील होगी? इस एग्ज़ाम के 3 चरण और बाकी हैं। 28 तारीख तक चलेगा एग्ज़ाम जो है सिपाही भर्ती वाला। तो इसमें जो भी अभ्यर्थी हैं उनसे, जो आज का भी परिदृश्य देखते हुए, उन सभी से अपील है कि जो ससमय अपने सेंटर पर पहुँचे। यदि आपका सेंटर कहीं पर दूर में भी पड़ा है तो एक दिन पहले वहाँ पर पहुँचे, ताकि आप लोग समय अपनी जो आपकी परीक्षा केंद्र उस पर पहुंच पाएँ। तो ये आईजी पटना है जितेंद्र राणा, जो बता रहे थे कि सिपाही बहाली को लेकर के क्या कुछ चल रही है। एग्ज़ाम जो है वो लगातार चल रहे हैं और ये एग्ज़ाम जो है 28 तारीख तक होगी। तो अभ्यर्थियों से अपील भी किया इन्होंने कि आप उपद्रव के चपेट में ना आए, उपद्रवियों के जो है झांसे में ना आए, नहीं तो आपका भविष्य खराब होगा। कैमरा पर्सन मनीष दिनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। पाटलिपुत्र जंक्शन पर छात्रों के हंगामे के बाद पटना जंक्शन पर पुलिस व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त है। छात्रों के किसी भी हंगामे से निपटने के लिए पटना जंक्शन पर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। छात्र यहां पहुंचे, अच्छे से ट्रेन पकड़े, यात्रियों के लिए परेशानी न पैदा करे, पुलिस यह सुनिश्चित कर रही है। पटना जंक्शन का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। जंक्शन पर जिस तरह से छात्रों के द्वारा हंगामा हुआ था, काफी विकट परिस्थितियां पैदा की गई, पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा था। लेकिन पटना जंक्शन की स्थिति है, जो पुलिस है पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त है। अगर छात्रों की संख्या यहाँ पहुंचती है तो पुलिस पूरी तरह से किसी भी हंगामे को निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जीआरपी और आरपीएफ पूरी तरह से तैयार है। पुलिस के द्वारा लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। जंक्शन तमाम जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर पुलिस के द्वारा सघन निरीक्षण किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। छात्र आराम से यहाँ स्टेशन पहुंचे और स्टेशन पहुंचकर अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान करें। किसी तरह का हंगामा या व्यवधान नहीं पैदा करें, जो यात्री हैं उन्हें परेशान ना करें। तो पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, आप देख सकते हैं जो पुलिस के जो तमाम जो सिपाही हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से जो अगर इस तरह की कोई परिस्थिति आती है तो उससे पूरी तरह से निपटने के लिए पटना जंक्शन पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो काफी बढ़ा दी गई है। पुलिस की संख्या भी बढ़ाई गई है कि किसी भी तरह की अगर कोई परिस्थिति पैदा होती है, छात्रों के द्वारा हंगामा किया जाता है पटना जंक्शन पर, तो पुलिस पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
दानापुर के पाटलिपुत्र में हुए हंगामे के बाद रेलवे की नींद खुल गई है और अब 16 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात रेलवे द्वारा कही जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए सीपीआरओ हाजीपुर ने कहा कि एग्जाम को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो देखिए, परीक्षार्थियों के लिए रेलवे का तोहफा भी सामने आया है और कहा गया कि हम स्पेशल ट्रेनें एग्जाम को लेकर के चलाएंगे। बता दें कि अब 16 स्पेशल ट्रेन चलाने की बात रेलवे द्वारा कही जा रही है। इसकी जानकारी सीपीआरओ ने दिया और कहा कि एग्जाम को देखते हुए हमने निर्णय लिया है। बिहार के 38 जिले में सेंटर्स बनाए गए हैं और छात्रों अलग अलग अपने सेंटर्स पर जा रहे थे। इसी क्रम में रात में पाटलिपुत्र स्टेशन में 12488 सीमांचल एक्सप्रेस में छात्र चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। काफ़ी भीड़ थी, छात्र उसमें चढ़ भी गए थे, लेकिन उनमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने वहाँ पर कुछ हंगामा करने की कोशिश की। इसके लिए हम लोगों को बल प्रयोग करना पड़ा हल्का और इसके बाद स्थिति नियंत्रित हो गई। कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं भी हुई ट्रेन में, लेकिन किसी तरह के पैसेंजर को कोई क्षति नहीं हुई है और स्थिति नियंत्रण में है। ट्रेनें अब सामान्य है।